नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची राठौड़। आप देख रहे हैं लोकमत भारत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के एनआईसीयू में आग लगने की घटना के बाद सांसद विवेक बंटी साहू जिला अस्पताल पहुंचे और एनआईसीयू सहित अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पूर्ण रोकने के लिए व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज के डीएन, जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज का स्टाफ मौजूद रहा। सांसद ने अधिकारियों से अस्पताल में उपलब्ध उपकरणों और आवश्यक मशीनों की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि जरूरत के अनुसार नई मशीनें उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाएगा। 21 अगस्त की रात एनआईसीयू में वार्मर मशीन में स्पार्किंग के बाद आग भड़क गई थी। हादसे के समय वार्मर में मौजूद 3 नवजात इसकी चपेट में आ गए थे। कल एक दुखद घटना हुई कि बच्चे को जो पेट के लिए जिस मशीन में रखते हैं उसमें आग लग गई और उसमें जो रिपोर्ट के हिसाब से बताया कि पूरे बच्चे उसमें झुलसे हैं और फिर उनको तुरंत जबलपुर भेजा गया। वहाँ एक बच्चे का दुखद निधन हो गया। तो फिर वहाँ के जो डीन है डीन उनका भी स्टेटमेंट आया कि जो बच्चे को क्रिटिकल था उसके कारण उसकी उसमें डेथ हुई है। और मैंने आज आकर के देखा, यहाँ पर पूरा हम लोगों ने देखा कि ये क्या किसकी लापरवाही क्या है। तो जो चीज उसमें समझ आई कि मशीन पर ओवरलोड। शहडोल जिले में हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी गई है, लेकिन सबसे चिंताजनक तस्वीर स्वास्थ्य संस्थानों से सामने आई है। शहडोल के जिला अस्पताल में छत से टपकते पानी के बीच मरीज इलाज कराने को मजबूर है। मरीजों ने पानी रोकने के लिए खुद बर्तन लगा रखे हैं। कुशभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल के आरती वार्ड समेत अस्पताल भवन के कई हिस्सों में बारिश का पानी छत से टपक रहा है। हालात ऐसे बने हैं कि मरीजों को टपकते पानी के बीच इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मरीजों और उनके परिजनों को खुद ही बर्तन लगाकर पानी रोकने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। इस मामले में जिला अस्पताल के सहायक प्रबंधक पूजा सोनी ने बताया कि जिला अस्पताल की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और जर्जर हो चुकी है। भवन में सुधार कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पानी टपकने से मरीजों को परेशानी हो रही है तो उन्हें दूसरे स्थान पर शिफ्ट कराया जाएगा। हाँ, चूंकि ये बिल्डिंग जो है जिला चिकित्सालय की, ये 1980 या 1975 की बनी हुई है। कुछ वार्ड बहुत ही ज्यादा जर्जर हो गए हैं, जिनमें लगातार सुधार कार्य भी कराया जा रहा है। अभी भी हम लोग वर्तमान में भी अभी सुधार कार्य चालू ही है, हर वार्ड में करा रहे हैं। परंतु चूंकि बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी, इसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी को भी लेटर लिखा है और जल्दी वो निरीक्षण करेंगे, तो इसके आगे जो भी रिपोर्ट देते हैं उसके अनुसार जो है कार्य कराया जाएगा। मरीजों को परेशानी हो रही क्योंकि मरीज खुद पानी डिब्बे में भर कर रहे हैं। एक्चुअली मरीजों को परेशानी तो मेरे को ऐसी तो कोई अभी खबर नहीं आई कि मरीजों को परेशानी हो रही है। बाकी हम मरीजों को शिफ्ट करा देंगे। जिला अस्पताल में इलाज करवाने आए थे, अंदर देख रहे थे छत टपक रही है और पानी बहुत गिर रहा है। मरीज खुद कर रहे हैं। जी, मरीज खुद ही है, हम कर रहे हैं। मरीज खुद पानी को हाँ, पानी खुद रोक रहे हैं मरीज अपने बाल्टी से। उमरिया जिले में लगातार बारिश के चलते एनएच 43 पर मोर्चा फाटक के पास सड़क कीचड़ और गड्ढों से बदहाल हो गई। इससे यातायात प्रभावित होकर लंबा जाम रेलवे फाटक तक पहुंच गया। इसी दौरान एक यात्री बस रेलवे ट्रैक के बीच फंस गई। बस के ट्रैक पर खड़े होने के दौरान शहडोल की ओर से मालगाड़ी आने की सूचना मिली। रेलवे फाटक पर तैनात कर्मचारी ने तत्काल मालगाड़ी को रोकने की सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को फाटक से कुछ दूरी पर रोक दिया गया। यात्री राहत की सांस लिए बस को ट्रैक से हटाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मंदसौर के लॉ कॉलेज गेट पर फीस वृद्धि के विरोध में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने बढ़ी हुई फीस को लेकर नाराजगी जताते हुए कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि फीस में बढ़ोतरी से विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से फीस वृद्धि पर पूर्ण विचार करने और विद्यार्थियों को राहत देने की मांग की। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। हाँ जी, आज हम यहाँ सब एकत्रित इसलिए हुए क्योंकि हमारी जो फीस में वृद्धि कर दी गई है। यही कारण है कि हम क्यों आज धरने पे बैठे। हम चाहते हैं कि जो फीस है उसे कम कर दिया जाए और
अभी हमारे जब प्रिंसिपल सर आए थे तो उन्होंने बोला कि 2-4 दिन पहले भी यहाँ पे धरने पे बैठे थे, तो उन्होंने 15 अगस्त तक के ऐसे टाइम टू टाइम देते जा रहे हैं। तो फिर 2-4 दिन की बोला है, अभी तो नहीं। हम चाहते कि ट्रस्टी स्वयं आए, हमसे बात कर। जब तक ट्रस्टी नहीं आएंगे, हम डेली अप तब डाउन तक हम करते यहाँ हैं। से नहीं उठेंगे। नहीं, हम लोकल के भी नहीं है, डेली अप डाउन करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो डेली अप डाउन करते हैं, जो नहीं। नहीं, बच्चों का ये कहना है कि जो एफआरसी ने फीस जो है वो 25,000 रुपये रीस्टोर करी है। पहले 19-20 में हमारे कॉलेज की फीस 25,000 ही थी, उसको बढ़ा करके इन्होंने 25 फिर वापस कर दिए, रीस्टोर कर दिया है। बढ़ाई नहीं है फीस, एफआरसी ने कभी बढ़ाई नहीं है, जो फीस पहले थी 19-20 में उतनी ही है। तो बच्चों का ये कहना है कि जो पहले थी वो ठीक है सब पर, लेकिन हमको अभी जो है 25 से जो कर दिया, तो हमसे तो पुरानी फीस ही ले लो। तो चूंकि अब इस विषय पर जो है ट्रस्ट बोर्ड जब भी निर्णय जी हम विधि महाविद्यालय के सभी छात्र हैं, और जब हमारा एडमिशन एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, जब हमारी फीस थी 1 ईयर की 13,000 रुपये, और हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में 13,000 रुपये जमा करी है। लेकिन उसके बाद जैसे हम थर्ड ईयर में आते हैं तो हमारी डायरेक्टली फीस 25,000 रुपये कर देते हैं, यानी कि डबल कर देते हैं। क्यों करी, किस कारण की, ये कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिकली चेंज कर देते हैं। और जब हम उनके पास जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ट्रस्टी से। मंदसौर के जनकपुर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की मौजूदगी रही और पूरा वातावरण भक्ति में नजर आया। आयोजन में भक्तों ने भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। धार्मिक आयोजन के दौरान भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं क्षेत्रवासी शामिल हुए। आयोजन समिति द्वारा भक्तों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। मंदसौर का एक बहुत ही प्राचीन स्थल जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहाँ काफी समय से अतिक्रमण की समस्या चली आ रही थी। हमारे नगर के कुछ जागरूक नागरिकों द्वारा इस समस्या को उठाया गया और उसके बाद प्रथम न्यायालय से लेकर जो है हाईकोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ा गया। उसके पश्चात यह पूरी तरह से अतिक्रमण हुआ है। अभी भी कुछ और अतिक्रमण होना बाकी है। इसके लिए हमारे जो नागरिक हैं, जो साथी हैं, भाई विजय जी हैं, कमलेश जी हैं, ये सब लगे हुए हैं, बंटी भाई है, ये सब लगे हुए हैं। वो निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो भी अतिक्रमण यहाँ पर है उसे पूरी तरह से ये हटाएंगे। एवं ये सिंधिया स्टेट का 500 वर्ष पुराना मंदिर है। काफी समय से यहाँ पे अनाधिकृत लोगों का कब्जा था। यहाँ पे एक पुजारी जी थे, उन्होंने यहाँ पे सारे अतिक्रमण, और अभी आपको स्टे होते हुए भी दीवार इसकी छत के ऊपर एक बड़ी टंकी बना ली गई दुकानदारों द्वारा। तो काफी संघर्ष के बाद 7 साल के बाद हमें आधी सफलता मिली है। अब आगे की हमारी आगे का अतिक्रमण हटे, मंदिर का जीर्णोद्धार हो। और इस दशापुर व्यापारी संघ द्वारा मंदसौर के आराध्य देव भगवान अष्टमुखी श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में विधि विधान के साथ अभिषेक एवं पूजन किया गया। हर साल सावन में दशापुर व्यापारी संघ द्वारा ये धार्मिक आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक कर पूजा अर्चना की और क्षेत्र में सुख समृद्धि एवं व्यापार में उन्नति की कामना की। अभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में भक्ति में वातावरण रहा। भक्तों ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए और महादेव का आशीर्वाद लिया। ये हमारे बुजुर्गों की बहुत पुरानी परंपरा रही है कि सावन के महीने में दस्तूर मंडी व्यापारी संघ मंदसौर हमेशा एक अभिषेक भगवान पशुपतिनाथ के अभिषेक करता है, जिसमें समस्त व्यापारी पधारते हैं। बढ़िया अभिषेक होता है। आज 21 जोड़े के साथ यहाँ पे अभिषेक हुआ है। मंदसौर में भगवान अष्टमुखी श्री पशुपतिनाथ महादेव की भव्य शाही सवारी को लेकर उत्साह चरम पर है। शाही सवारी में एक दिन पहले भगवान पशुपतिनाथ प्रातःकालीन आरती मंडल द्वारा शहर में वाहन रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वाहनों पर भगवान पशुपतिनाथ की ध्वज और भगवा पताकाएं लहराती नजर आई। हर हर महादेव और जय श्री पशुपतिनाथ के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। आयोजकों के अनुसार अगले दिन भव्य शाही सवारी निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मंदिर समिति, प्रशासन और पुलिस ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कल सावन के अंतिम सोमवार पर रात्रि सवारी निकाली जाएगी। उसकी प्रचार प्रसार को ये वाहन रैली जो निकाली गई है, यह प्रातः 10 बजे पशुपतिनाथ मंदिर से प्रांगण से चालू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण।
बड़वानी जिले के ठीकरी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात मुंबई आगरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेगवाल फाटे के समीप तेज रफ्तार वाहनों की भिड़ंत में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में शेगांव निवासी अखिलेश मुकाती और एक ट्रक चालक शामिल है। हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे घायलों को बाहर निकालने पुलिस और ग्रामीणों को मशक्कत करनी पड़ी। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर स्थिति के चलते कुछ को बड़वानी जिला अस्पताल और इंदौर रेफर किया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने सेगवाल फाटे पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है। कल दिनांक 22/8/2026 को रात 11:15 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि हाईवे पर जायसवाल ढाबा के सामने सेगवाल फाटे पर एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर एक उपस्थित लोगों से जानकारी ली तो एक ट्रक है NL01 AG 2501, इसके ड्राइवर ने ट्रक को तेज गति लापरवाही पूर्वक चलाकर एक वेगनार कार और एक सफ़ेद रंग की ब्रेजा कार में टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद हाईवे किनारे पंचर दुकान पर खड़े एक अन्य। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।